पापा जान, कुछ लोग कहते हैं कि ईद तो सिर्फ बच्चों की होती है, तो फिर वो क्यों तैयार होते हुए नजर आते हैं? कौन तैयार होते नजर आते हैं? बड़े बड़े। बड़े? भाई जब बच्चों की ईद होती है तो बड़े तैयार क्यों होते हैं? पर बड़े भी तो कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। अव्वल तो ये किसने मतलब तय किया कि ईद बच्चों की होती है? कहते हैं ना कुछ लोग। आवाम कहते हैं ना, ईद तो बड़ों की भी होती है, बच्चों की भी होती है, बच्चों की अम्मी की भी होती है, बच्चों के अब्बू की भी होती है। और ईद के दिन उम्दा लिबास नया हो तो नया, वरना धुला हुआ हो सबसे उम्दा लिबास, तो ये पहनना सवाब का काम है। माफ कर दे। अल्लाह की रजा के लिए पहने हो, सुन्नत के मुताबिक, ये सवाब का काम है। बड़ों के लिए भी ईद बड़ों की भी होती है, बच्चों की भी होती है, बूढ़ों की भी होती है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है, आपको बचपन में जब ईदी मिलती थी आप उसका क्या करते थे? मुझे ईदी बहुत कम मिलती थी। मुझे याद है, एक मेरे मामू ईदी देते थे, 4 आने या 8 आने, 8 आने उस वक्त चलती थी, रुपये का भी आधा, सस्ताई का दौर था, तो ये याद पड़ता मिलती थी। अब मैं क्या करता था ये याद नहीं है मुझे। इतनी चालाकी नहीं थी मुझ में कि इतनी बड़ी रकम 8 आने ले जाकर मैं इसकी कोई चीज ला सकूं। मेरे लिए सुन्नत, बाज़ बच्चे जब हमारे रिश्तेदारों के घर में जाते हैं तो यही नियत होती है कि भाई इनसे ईदी लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अब बाज़ औक़ात नहीं देते तो मुंह भी बना लेते हैं, तो हमें नियत क्या रखनी चाहिए? किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जाए ना, तो रिश्तेदार से अच्छी तरह मिलना, इसलिए कि मेरा रिश्तेदार है, तो ये सवाब का काम है। तो ये सवाब की नीयत से हम जाएं और लालच ना रखें कि हमको ये ईदी देंगे, फिर दे दें तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ना दें तब भी अल्लाह का शुक्र है। ये बुरा भला ना कहेंगे हमको खाला ने क्यों नहीं दी, मामू ने ईदी क्यों नहीं दी, या थोड़ी क्यों दी, ज्यादा क्यों नहीं दी। ये बातें अच्छे बच्चे को अच्छी नहीं लगती। आपने अभी ये बयान किया ना, ये एक तस्वुर तो कायम हो तो चुका है कि बच्चों को ये है कि फला हमारे रिश्तेदार आएंगे तो हमको ईदी देंगे, हम फला के घर जाएंगे तो हमको ईदी मिलेगी, और बाकायदा एक पूरी प्लानिंग होती है। तो ये जो जहन अभी से जो बना हुआ है, अब अगर हमारा कोई भी रिश्तेदार या अजीज़ ईदी ना दे या कम दे, तो फिर उसके बारे में बच्चे को क्या जहन रखना चाहिए? बुरा नहीं बोलना चाहिए, ये कंजूस है, हमको दी नहीं ईदी। ईदी दे तो सही है, ना दे तो मांगे नहीं, और दिल में भी या बाहर किसी के पीछे भी इसकी शिकायत ना करे कि इसने हमको नहीं दी। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे सवाल है कि रमज़ान में अगर नमाज के बाद दर्स होता है तो उसमें ये कहा जाता है ईद उसके लिए है जिसके नमाज रोज़े कबूल होते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे नमाज और रोज़े कबूल हो गए? तो हकीकत में जो ईद है ये एक मतलब तरबियत के लिए, जहन बनाने के लिए, तो वाकई हकीकत में जिसकी ईद तो उसी की है, और अल्लाह को पता है कि किसकी ईद कबूल है, किसकी ईद नहीं कबूल। अच्छा, हम जिस अंदाज में ईद मनाते हैं वो भी आम तौर पे गलत अंदाज ही है, बहुत गुनाह करते हैं ईद के दिन लोग। मुझे अपनी और सारी की कोशिश इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, अरे वाह भाई, दोबारा आज हमजा ने तो आज ही ईद कर लिए हैं, ईद का कुर्ता आज ही पहन लिया। हामिद भाई जरा शेरवानी देखना नहीं, ठीक है? अमीर अहले सुन्नत, एक मिनट हम एक गेम करने जा रहे हैं, एक गेम करने जा रहे हैं जी, आ जाओ, देखना नहीं, ठीक है? चलो हसन रजा देख नहीं रहे हो ना? चलो अभी हामिद आपके हाथ में कुछ देंगे, एक एक करके दें, एक एक करके। ये क्या है? नहीं देखना नहीं है, देखना नहीं है, ये बताओ क्या है? देखिए भाई, अच्छा ये अच्छा दूसरी चीज भी लो, दूसरी चीज ले, दोनों लें। ऊपर से देखो, कोने में हाथ लगाओ। ये क्या है? ऊपर देखो, ऊपर जाए, कुछ पता चला क्या है? देख रहे हैं भाई, ये देख पता चला क्या है? थोड़ा देखने क्या है? अरे हटा दिया अरे क्या ही है? अब भाई जी, अब हसन रजा की आंखें बंद होगी और हसन रजा जो है वो हाथ लगाकर बताएंगे कि इनके पास क्या चीज है। अब देखते हैं क्या रबर है जी। हसन रजा का जवाब दुरुस्त है। चलें जी, अब हसन रजा दूसरी चीज हम आपको, आंखें बंद करें, आप अपनी आंखें बंद कर दें। अब दूसरी चीज हम आपको दिखाएंगे आपके हाथ से हैं।
आपने हाथ लगाकर बताना है ये क्या चीज़ है भाई। सीधे हाथ में दीजिए इनके। ये बताइए भाई क्या है? आप तो देखकर बता देते हैं भाई। शॉप। चलें जी, जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। आप अपनी आंखें बंद रखें, खड़े हो जाइए आप जरा। इधर लाए भाई, सामान दे। नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा नजर। आंखें बंद है भाई। अब हम आपको एक चीज दे रहे हैं, आपके हाथ में, आपने बताना है ये क्या चीज है। जी बताइए क्या है? पेंसिल। देखें आंखें खोलकर। जवाब वाह भाई वाह, माशाल्लाह। अब ये पेंसिल दे दें आप। अब एक और चीज हम आपको देंगे आपके हाथ में, ठीक है जी? इस तरह आंखें बंद है, पक्की बात है जी? क्या है जी? खा लें इसको, हैं? बाद में। चलें, ये जवाब भी दुरुस्त है। माशाल्लाह। अमीरुल सुन्नत हमारे साथ 2 बच्चे हैं और ये एक मुकालमा करने जा रहे हैं, एक टॉपिक पे बातचीत करेंगे। अब किस अंदाज से बातचीत होगी, क्या बात होगी, अब ये दोनों बच्चे हमारे शुरू हो रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मजाज अफजल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अफजल भाई, आप ईदी का क्या करते हैं? मैं ईदी को क्या कर रहा हूँ? हाँ, मैं मजे की चीजें, आइसक्रीम और कुछ खिलौने खरीद लेता हूँ। अफजल भाई, आपको ईदी के पैसे संभाल कर रखने चाहिए। अच्छा, तो आप ईदी के पैसों का क्या करते हैं? मैं अपनी ईदी के पैसे संभाल कर रखता हूँ। तो आप मजे की चीजें जो ईद वाले दिन मिलती हैं वो नहीं खाते? बस थोड़ी सी, वो भी मम्मा और पापा से पूछ कर। अच्छा, बाकी ईदी के पैसों का आप क्या करते हैं? बाकी ईदी के पैसों काम है अपनी जरूरत की चीजें, मसलन स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स, बुक्स, कॉपी वगैरह वगैरह खरीद लेता हूँ। ये ईदी बच्चों की होती है, इसे तो वालिदैन भी खर्च नहीं कर सकते। बच्चे तो खर्च कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ। इससे बच्चों को चाहिए अपनी जरूरत की चीजें ले लें या अपने पैसे वालिदैन को दे दें कि वो हमारी जरूरत की चीजें ला दें। हमारी जरूरत की चीजें लाकर देना वालिदैन की जिम्मेदारी है। अच्छा अफजल भाई, ऐसा करते हैं, अमीर सुन्नत से पूछते हैं कि हमें ईदी का क्या करना चाहिए। ठीक है, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में चलते हैं। ईद के पैसे जो ईदी मिली ना, ईदी मिली तो इससे जो भी खरीदना हो, कुछ लेना हो तो अम्मी अब्बू के मशवरे से लेना अच्छा होता है, वरना कोई आपको ठग लेगा या गलत चीज आप उठा लाएंगे। तो अम्मी अब्बू के मशवरे से काम करना अच्छा है। पापा जानी, मैंने अपने बाबा को बोला है आप मुझे ट्रेन दिला देना कल। क्या दिला देना? ट्रेन, जो पैसे मिलेंगे उससे। नहीं दिलाते, ये भी सही है। कल दिला। इनको कोई और वजह होगी और इससे अच्छी चीज दिलाना चाहते होंगे, या आपके लिए जमा करना चाहते होंगे कि ईदी जमा करे, फिर मदीने जाएंगे। ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन पहले आका बुलाएंगे, हमें फिर जाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पापा दाल मुंह पे उंगली डालनी चाहिए। अच्छे बच्चे ये नहीं करते इस तरह, इससे बीमारी पैदा होती है। अब आखिर में हम इख्तिताम पर एक नज़म पढ़ेंगे, सब बच्चे मिलकर पढ़ेंगे, अंदाज से पढ़ेंगे, स्टाइल के साथ। चलें जी, शुरू कीजिए। क्या पूछना है? हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते बकरी के बच्चे से आगे निकल गया, रास्ते में मेमना मिला, हिरन का बच्चा उसे भी पीछे छोड़ गया, करीब ही एक नाला बह रहा था, हिरन के बच्चे ने छलांग लगाई और नाला पार कर लिया, मगर आगे एक पत्थर पड़ा हुआ था, हिरन के बच्चे का पांव उससे टकराया और वो गिर पड़ा, दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, बंदर ने देखा तो करीब आकर उसके पाँव पर हाथ फेरा, हिरन का बच्चा और जोर से रोने लगा, भोलू होया उसने हिरन के बच्चे को उठाया, मगर उसने रोना बंद नहीं किया, इतने में उसकी अम्मी आ गई, उन्होंने कहा बेटा हम इस गंदे पत्थर की पिटाई करेंगे, तुम चुप हो जाओ।
बोला अम्मी ऐसा नहीं कीजिएगा, पत्थर भी रोने लगा। उसकी अम्मी हंस पड़ी और उसे प्यार करने लगी और वो भी हंस पड़ा। जी क्या सबक मिला इससे हमें? सबक, प्यारे बच्चों, हम सबको एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, जैसे हिरन के बच्चे ने उस पत्थर को माफ कर दिया। माशाअल्लाह, बड़े यानी ये सब मदनी चैनल के फनकार जमा हुए शायद आपने ही पढ़ाई है मदनी चैनल पे। उन्होंने पढ़ा। ये ईद में हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो इतनी सारी तकबीरें क्यों होती हैं? 6 होती है ज्यादा, बाकी तकबीरें तो हर नमाज में होती है, तो ये वाजिब है और जैसा हमें अल्लाह और रसूल का हुक्म हो वैसा करना होता है। हिरन का बच्चा दौड़ा था, आगे एक पत्थर था, हिरन ये के बच्चे ने छलांग लगाई, वो नाला पार कर लिया। तमाम आशिकाने रसूल से, बच्चों से दरखास्त है, मदनी चैनल देखते रहिए, बच्चों का मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। इंशाअल्लाह मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोग